100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल, वो किसी एक समाज के लिए नहीं, वो सब के लिए। चौधरी चरण सिंह वादी, लोहियावादी लोग सब एकजुट हुए हैं इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए, और ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि उनके बीच का होना चाहिए, ये सही बात है और ये जनता की जायज मांग है। तो आप उनके बीच के हैं, बेशक। रहेंगे भी बीच। और कहाँ जाएंगे। एग्जिट पोल क्या है आपका? 350। ईमानदारी से ईमानदारी, बिल्कुल। लग रहा है। बिल्कुल। जिन लोगों के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है मेरे चैनल के? नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि इस बार शांतिपूर्ण हो रहे हैं, आपको मेरे कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा एक ऐसे व्यक्ति जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस समय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बारे में लिखा जा रहा है, वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक विरासत जो इनकी रही है उसका इतिहास बहुत पुराना है। इनके दादा उप मुख्यमंत्री तक का पद उन्होंने सुशोभित किया और जो इनके पिता थे उनको कौन नहीं जानता, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और सबसे बड़ी बात उनका जो मीठा लहजा था, अंदाज था काम करने का, वो अलग था। इनके हाथ में फिलहाल राजनीतिक विरासत को संभालने का जिम्मा है, लेकिन क्या उसे संभाल पाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो खतौली विधानसभा पर लड़े थे, सभी जानते हैं कड़वा अनुभव रहा, लेकिन इस बार फिर से मैदान में अखिलेश यादव ने फिर से भरोसा जताया है और कई बड़े चेहरे उनको पीछे छोड़ते हुए जब इन पर भरोसा जताया गया है तो वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का इन्हें जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम बातचीत करेंगे और बातचीत में जानेंगे कि किस तरीके से जो एक नेताओं का अंदाज रहता है, कुछ वादे सच्चे तो कुछ झूठे भी करते हैं, लेकिन क्या ये कौन से वादे करेंगे वो तो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस समय जो है वर्चुअल की ज्यादा बातचीत चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा बातचीत आ रही है। अब वो सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब ये मंच से किसी सभा में भाषण देते थे तो वहां से झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दोस्तों, इस रिकॉर्ड को याद रखना, जो यहां से ये वादा करेंगे अगर कल को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड है, इंडिया प्लस न्यूज के पास रिकॉर्ड रहेगा, हम भी आकर के इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, तैयार है इंटरव्यू देने के लिए? जी शाहिम भाई, धन्यवाद। मैं इंडिया प्लस चैनल का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया अपने विचार रखने का। देखिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हमारे जयंत चौधरी जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने पूर्वजों की सीट से लड़ने का, और वहाँ की जनता की भावना को समझते हुए मैं अपने नेताओं का और अपने क्षेत्र के जनता का कभी भी निराश होने नहीं दूंगा। फिलहाल मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो नेता होते हैं उनके वादे ज्यादातर जो होते हैं वो हवा हवाई होते हैं। आप कितने तैयार हैं? क्या आप जनता के बीच में रहेंगे या फिर उन्हीं की तरह फोन मिलाने के बाद पता लगा कि फोन ही नहीं उठ रहा है? देखिए, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक ऐसा शब्द है जो जनता को प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे याद आता है। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति, चाहे मैं ही हूँ, मैं खुद जाके चाहे छत्तीसगढ़ में जाके चुनाव लड़ लूँ तो शायद आकांक्षाएं वहाँ की जनता की पूरी ना कर पाऊँ, पर ये हमारा घर है और नेता और विधायक तो अपने स्थानीय ही होना चाहिए, ये वहाँ की जनता की मांग है। और उस भावना को देखते हुए वो क्षेत्र है जिन्होंने हमारे परिवार पे बहुत उपकार किया। मेरे पिताजी को और मेरे दादा को यहाँ हिंदुस्तान का शायद ऐसा भी कोई पद बच रहा हो जो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने पहले 96 में पिताजी को मेरे विधायक बनाया, फिर 2009 में पार्लियामेंट्री सीट थी बिजनौर, उसका ही एक विधानसभा थी मीरापुर विधानसभा, वहाँ से भारी मतों से जिता के उन्हें भेजा था। मेरे दादा को सन 74 में विधायक बनाया सबसे पहले और कैबिनेट मंत्री पद तक पहुँचाया, फिर 77 में विधायक बनाया दोबारे और फिर उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने का काम करा। तो ऐसा नहीं है, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि उनके बीच का होना चाहिए, ये सही बात है और ये जनता की जायज़ मांग है। तो आप उनके बीच के हैं, बेशक। रहेंगे भी बीच। और कहाँ जाएंगे, आपके बीच के भी हैं हम। देखिए, समाजवादी पार्टी की अब प्रत्येक जनता जो जानती है कि पिछले दिनों उन्होंने किस तरह महंगाई का सामना करा, पिछले कितने दिनों कोविड के दौरान अपने प्रियजनों को हमने खोया सरकारी व्यवस्था के कारण, जो रोज भ्रष्टाचार से जूझती है, जो कानून व्यवस्था का सामना करती है, वो सब इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहती है। वो कोई
हर धर्म के, हर जाति के लोग जानते हैं कि इस समय जो अति आवश्यक है वो ये तानाशाही सरकार हटना जरूरी है, वरना जब भी बेहतर भविष्य हमारा संपन्न है। और असली समाजवाद क्या है? जो बराबरी की बात यहाँ हम करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। असली समाजवाद वही है। और चौधरी चरण सिंह वादी, लोहियावादी लोग सब एकजुट हुए हैं इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए, और ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। हम सबको मिलके इस समय एक प्रण लेना चाहिए कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय है उसको पूरी तरह अमल में लाएं और 6 की 6 विधानसभाएं जिता के भेजें। इस तानाशाही रवैये से बचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग रोज़ महंगाई से मर रहे हैं, जो लोग रोज़ सरकारी गुंडागर्दी से मर रहे हैं, वो भी जायज़ मांग है। उसको पूरा करने के लिए जो भी माध्यम हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा, उसे अनुशासित सिपाही के रूप में हमें तय करना चाहिए। और मिलके हमें एक प्रण है, एक नारा है, भाजपा को खत्म करना। तो किस तरह का सपोर्ट आपको वहाँ मुस्लिम समाज का मिल रहा? जो लोग भाजपा की तानाशाही रवैये को हटाना चाहते हैं, आइए साथ मिलते हैं और इस सरकार को बदलने का काम करें, और अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए हम सब मतदान करें। अपने नेता सब जयंत चौधरी, अखिलेश यादव को निगाह रखते हुए अपने जो है मतदान करने का काम करें। वही दोनों लोग हैं, युवा नेता, युवा चेहरे हैं, जो इस प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकते हैं और इस तानाशाही सरकार से हमें बचा सकते हैं। भाजपा का डर दिखा रहे हैं मुसलमानों का? मैं 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल, वो किसी एक समाज के लिए नहीं, वो सब के लिए है। जब शाम को हमारी महिलाओं के साथ अपराध एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें हर समाज की महिला है। तो किसी एक वर्ग या किसी एक जाति की बात नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। शाहीन भाई, ये जनपद मुजफ्फरनगर है, यहाँ घर घर नेता हैं और सब जानते हैं कि करना क्या है। जनता ने मन बना चुके हैं, महागठबंधन की महाविजय होगी। महाविजय होगी। अच्छा, जिनको टिकट दिया गया है, जिनके परिवार में टिकट दिया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था, इस पर कोई टिप्पणी? शाहनवाज के परिवार में से तो शाहनवाज ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था अभी जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इस पर कोई टिप्पणी? हाँ, वहाँ मेरापुर में जब मैं घूमा तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, लोगों ने, वही वहीं चर्चा थी इस विषय की कि कुछ है सेटिंग। मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं थी। कह भी रहे हैं, और अंदाज अपना राजनीतिक मैंने बताया ना, राजनीतिक विरासत है तो अंदाजे बयां आप देख सकते हैं। एक मेरा सवाल आपसे, मैं लंबी वार्ता करने वाला हूं। गुज्जर समुदाय, वहां पिछली बार गुज्जर समुदाय के प्रत्याशी जीते थे, भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार उन्हीं पर दांव खेला है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी हैं। तो आपको गुज्जर समुदाय का कितना प्रेम मिल रहा है? देखिए, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं बाबू नारायण सिंह जी के समय में पैदा नहीं हुआ। उनका देहांत हो गया जब, तो उसके 1 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। पर ये मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं उनके घर में जन्म लिया, और वो ऐसी शख्सियत थी जो सर्व समाज को जानती, और सर्व समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, और सर्व समाज का समर्थन हमेशा से उन्हें मिलता। आज भी जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो लोग हैं जिनकी नौकरियाँ लगवाई, चाहे जिन्होंने शुगर मिल की स्थापनाएँ कराई, चाहे सड़कें बनवाई, चाहे जो है पुल बनवाए, वो लोग खुद याद करते हैं उस दौर का कि उन्होंने किस तरह के उस समाज को जोड़ने के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की शांति के लिए काम किया। मेरे लिए बड़ा मकसद ये है कि इस इलाके में जो नज़र लग गई थी, उस नज़र को उतारना है। इस इलाके में शांति की बात हो, इस इलाके में जोड़ने की बात हो। तो आज खाली गुजर समाज नहीं, गुजर समाज तो है ही, सर्व समाज के लोग एकजुट हैं बाबू नारायण सिंह की विरासत के नीचे बैठने को, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के नेतृत्व में विश्वास जताने को, और सब एकजुट हैं। और निश्चित रूप से जो इस इलाके में लोग, खराब लोग आए, उन्हें बाहर भेजने का काम करें। सोशल मीडिया, मैंने जैसा कहा कि जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, वहाँ के काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। लिखा जा रहा है कि कभी आपने फ़िलिस्तीन के बच्चों के ऊपर या कुछ ऐसा कहा। एक पोस्ट मुझे सेंड की गई थी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कभी आपने मुस्लिम विरोधी कोई बयान दिया हो? मेरी जानकारी में तो है नहीं साहब ये। पर हाँ, ये सोशल मीडिया जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है, और वो खेलना इसका जानते हैं अच्छी तरीके से। जी, वो जानते हैं कैसे खेला जाता है। तो ये ऐसी बातें और भी पूर्व में आएगी। अच्छा करा आपने सवाल पूछ लिया। इस तरह की बातें और भी चुनाव में भी आ सकती हैं अगर,
तो सबसे मैं कहता हूँ सजग रहें, सावधान रहें, अफवाहों पे जोर ना दें। चंदन चौहान अखिलेश यादव जयंत चौधरी के नेतृत्व में टिकट लाया है, वो समाज को जोड़ने वाले नेता है। उसी पाठशाला में पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं खुद बाबू नारायण सिंह और संजय चौहान की औलाद हूँ। मैं कभी ऐसी राजनीति करूँगा जहाँ कभी तोड़ा जाए, हमेशा जोड़ने की, मोहब्बत की, प्यार की बातें करूँगा, वरना शायद मैं राजनीति में नहीं रहूँगा। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे यह है, आप साइकिल की सवारी करते चले आ रहे हैं जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी तभी से। अब फिलहाल निशान आपका नल का है, तो कितना मुश्किल मानते हैं कि लोगों को समझा पाना? आपको तो लोग साइकिल वाला समझते हैं ना। हम सब लोग चौधरी चरण सिंह वादी हैं, चाहे माननीय नेताजी उसी क्लास में रहे हो, मेरे बाबू नारायण सिंह जी रहे हो, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी, उनकी छत्र छाया में उनका राजनीतिक सब सफ़र पूरा हुआ हो। तो हम सब वही लोग हैं, लोहियावादी, चरण सिंहवादी लोग हैं, जो मॉरली बेसिकली किसान लोग हैं। हमारे दुख एक से, सुख एक से, और एक सी पाठशाला में पढ़ के हम बड़े हुए हैं। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये कि निशान घर घर तक कैसे जाएगा? जनता के मनों में बसा हुआ है निशान। जो अखिलेश यादव जयंत चौधरी का निर्णय हो चुका, आप जब क्षेत्र में निकलेंगे तो जनता के मनों में बस चुका है। उन्होंने उखाड़ के, ये जो झूठ का फूल है, इसे उखाड़ के फेंकने का काम करेगी जनता। एक सवाल और है, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि मीरापुर विधानसभा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कुछ गांवों में अभी भी जल भराव की समस्या, और न जाने कितने, मतलब राशन तो जरूर वितरित हुआ है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं। आप कितना तैयार हैं? बहुत ज़्यादा काम आपको करना है, अगर भरोसा जताती है तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरे लिए होगी, वहाँ के जनता से अवगत जो उन्होंने मुझे कराया है कि कागजी वादे बहुत हुए हैं जो सिर्फ पेपर्स पे हुए हैं, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी मांग उस क्षेत्र की मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की है। हमारा किसान मेहनती किसान है, वो बम्पर फसल पैदा करता है, और जब फसल पैदा करता है तो उम्मीद करता है उसका वाजिब दाम उसकी मेहनत का उसे मिले, और जब क्षमता ही नहीं होगी तो वाजिब दाम कैसे मिल पाएगा? तो उस क्षेत्र में सबसे पहला काम यही होगा, पर उसके लिए जनता को प्रदेश के अंदर सरकार बनानी पड़ेगी, माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी की सरकार लानी पड़ेगी, जब हम बेहतर रिजल्ट देने पड़ेंगे। वरना संघर्ष को तो हमेशा हम तैयार रहेंगे, पर बेहतर ये होगा, मेरा इच्छा है, सपने देखता हूँ क्योंकि मैं भी, मेरी इच्छा ये है कि हेलीकॉप्टर में दोनों नेता आए हमारे, और इसका विस्तारीकरण हमारे मिलकर हो। किसानों के लिए तो आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी, मजदूरों के लिए क्या है आपके दिमाग? हमारे बच्चे जो क्षेत्र में है ज़्यादातर बहुत ही काबिल होनहार हैं। सुबह देखते हैं, जब जाते हैं दौड़ भाग करते मिलते हैं, व्यायाम करते मिलते हैं, और उनकी आंखों में सपने मिलते हैं, बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए वो हर तरीके से काबिल हैं, पर उन्हें अवसर प्रदान नहीं हो पा रहे। मेरी इच्छा ये भी है कि कोई माध्यम ऐसा बनाएंगे सरकार बनने के बाद, जो हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें रोज़गार अपने ही इलाके में मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था हो कि बच्चे शाम को घर लौट के 7 बजे अपने माँ बाप के पास आ जाए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। रोजगार परक नीति पे हमें काम करना है। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसानों की खुशहाली और नौजवान किसान जहाँ का खुशहाल होगा वहाँ तरक्की अपने आप हो जाएगी। एक बहुत अहम मुद्दा ओबीसी जातियों का है। ओबीसी, ये देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अगर उन्हें आप नहीं तोड़ पाए, नहीं साध पाए, उनके पास नहीं जा पाए, अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, तो आपका जो मिशन है, आपके जो सपने हैं, वो चकनाचूर हो सकते हैं। तो कितना ओबीसी की जातियां आपके पक्ष में आ रही हैं? और सभी सीटों की मैं बात कर रहा हूं, आप ही की नहीं। देखिए, सभी जातियाँ और धर्म के लोग इस सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है, झूठे वादे हुए हैं, और बल्कि शोषण होने का काम करा है। जनता में खुद इतना भारी रोष है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनपद की 6 की 6 सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतने का काम गठबंधन करेगा, और ये जब ही संभव हो पाएगा जिस सर्व समाज का समर्थन इस गठबंधन को मिलने का काम हो रहा है। एक जरूरी और बहुत जरूरी बात जो कि कही जा रही है, जब मैं फील्ड में जाता हूं तो कानून व्यवस्था पर जो लोगों को एक इत्मीनान है ना, उससे मुझे ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। वो लोग कहते हैं आज हम कहीं भी जा सकते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, बड़े गुंडे सब चले गए हैं, और राशन भी वितरित हुआ है।
तो साहब ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी दिक्कत पैदा करेगा, इसका क्या तोड़ है आप? देखिए, एनसीआरबी के अकाउंट आप जो है आंकड़े देखेंगे तो वो कुछ और बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं। मैं जनता की बात कर रहा हूँ साहब। जनता को ही कह रहा हूँ मैं। आप देखिए, ये एनसीआरबी के अकाउंट जो आंकड़े होते हैं वो जनता के लिए पेश करे जाते हैं। ये जनता नहीं, ये उनके सरकारी लोग बोल रहे हैं, जो झूठा प्रचार, जो झूठ का फूल है। ये झूठा प्रचार करने वाले लोगों का, इनका प्रचार बहुत तकड़ा है। हम लोग मेहनत करते हैं ज़्यादा, ये झूठ बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत से बोल पाते हैं। तो ये झूठ है, एनसीआरबी के आंकड़े सच बोलते हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई मेरे आपके द्वारा बनाए गए आंकड़े नहीं हैं। उसमें महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, आम जनता के प्रति अपराधों की क्षमता श्रेणी बहुत बढ़ गई है। और जो भी व्यवस्था कानून सुधार में करी थी, वो सबसे बड़ी व्यवस्था किसी ने करी है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर गाड़ी करी थी, जो अभी भी अगर आपका मेरा झगड़ा हो जाए तो 5 मिनट के अंदर यहीं वो आ जाएगी। तो जो भी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कानून व्यवस्था पे कर सकते थे वो समाजवादी सरकार ने किया, और बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम वो समाजवादी पार्टी ने किया। इसके अलावा नया काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं कर पाई। और मैं यही कहूँगा कि सरकार, इस प्रदेश की जनता जब दोबारा चुनेगी तो निश्चित रूप से एनसीआरबी के आंकड़े भी ठीक करेंगे, और जो असली सरकारी गुंडे हैं और भी जो लोग हैं उन्हें प्रदेश के मुखिया हमारे बिल्कुल निश्चित रूप से जो है उनको हटाने का काम करेंगे। एग्जिट पोल क्या है आपका? 350। ईमानदारी से ईमानदारी बिल्कुल। लग रहा है। बिल्कुल। जिन लोगों के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें एक दिल में है कि बाबू नारायण सिंह का पोता हमारे यहाँ है, संजय सिंह चौहान के बेटे को हम आशीर्वाद दें, उन लोगों के लिए क्या संदेश है मेरे चैनल के? मैं जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। कोविड चल रहा, पूरा फॉलो करेंगे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस। फिर भी पहुंचा। बेशक। तो चंदन सिंह चौहान, युवा नेता, लहजे में आत्मविश्वास, इंडिया प्लस न्यूज पर बात कर रहे थे। और मैं जल्द जा रहा हूं मीरापुर में दोस्तों, और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जिस भी पार्टी के जनप्रतिनिधि का मैं आप तक जो है संदेश पहुंचा रहा हूं उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये समय है कोविड का चल रहा है। भीड़ भाड़ इस बार चुनाव आयोग ने नहीं, बिल्कुल मना कर दिया है। तो जैसा कि कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते पहुंचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ये एक माध्यम है, हमारे चैनल के माध्यम से बातचीत कर रहे थे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। और सबसे बड़ी बात, मैं मीरापुर आम जनमानस से बहुत जल्द व्यूज़ लूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। आपको अगर कोई लगता है कि चंदन सिंह चौहान तक कोई अपनी बात पहुंचानी चाहिए या दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, तो हमें कॉल कीजिएगा, हम आप तक पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है आपके गाँव में कोई काम नहीं हुआ है तो हमें कॉल कीजिएगा। इस समय हम तत्पर हैं आपकी सेवा में आने के लिए, और लगातार कोशिश जारी रहेगी। जिस तरीके से चंदन सिंह चौहान से मैंने बात की, और भी लोगों से मैं बात करूंगा, और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि इस समय कोविड के चलते ज्यादा से ज्यादा मंच अगर कहीं मिल रहा है तो वो मीडिया का है, और मीडिया को आप बढ़ाते हैं, आपसे ही प्रेम मिलता है। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर।